आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आम इंतखाबात की गहमा गहमी के बीच प्रियंका गांधी ने आज अयोध्या का दौरा किया। प्रियंका का यह दौरा कई मानों में बहुत अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन हमवार करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी के सियासी मैदान में आने के बाद कांग्रेसी कारकुनों को नई तवानाई मिली है। मौजूदा चुनाव में अब कांग्रेस को भी अहमियत दी जा रही है, क्योंकि प्रियंका के आने के बाद यूपी में मुकाबला सहरुखी हो गया है। खैर, प्रियंका गांधी अपने अनोखे अंदाज से सबको अपनी जानिब मुतवज्जे कर रही हैं। जहां उन्होंने बोट के जरिए गंगा का 3 रोजा दौरा किया, तो वहीं अब वो अयोध्या पहुंची। अयोध्या के इस दौरे के कई माने निकाले जा रहे हैं। 1989 में उस वक्त के वजीर आजम और प्रियंका गांधी के वालिद राजीव गांधी ने पार्लिमानी इंतखाबात के लिए अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज भी अयोध्या से ही किया था। फिर राहुल गांधी ने भी अपने सियासी करियर की शुरुआत अयोध्या दौरे से ही की। अब एक ऐसे वक्त जब कांग्रेस अपनी सियासी जमीन हमवार कर रही है और इस पर सॉफ्ट हिंदुत्व का टैग लग रहा है, क्या प्रियंका के इस दौरे से कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व को तकवीयत मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल यह कि सॉफ्ट हिंदुत्व से क्या कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी? इन्हीं सवालात को आज हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने अयोध्या का दौरा किया। अयोध्या से प्रियंका ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तो अपने हल्के वाराणसी के गांव देहात तक नहीं गए, जबकि वज़ीर-ए-आज़म दुनिया भर में घूमते रहते हैं। अयोध्या के आदिलपुर में प्रियंका ने कहा कि बीजेपी सरकार अवाम और किसान मुखालिफ है। वज़ीर-ए-आज़म ने 5 साल सिर्फ झूठ बोला है और ये सरकार लोगों के हुकूक सल्ब कर रही है। मैं वाराणसी गई तो मैंने लोगों से पूछा कि प्रधानमंत्री आते हैं, तो लोगों ने कहा आते तो हैं। मैंने कहा गांव-गांव जाते हैं? कहा नहीं दीदी, गांव तो नहीं जाते। मैंने कहा क्या करते हैं जब आते हैं? तो उन्होंने कहा वो आते हैं तो बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, भाषण देते हैं, चले जाते हैं। तो मैंने सवाल पूछा कि क्या 5 सालों में वो किसी के भी गांव में नहीं गए? किसी का हाल नहीं पूछा? तो जवाब आया कि नहीं दीदी। वो पार्टी का है जिस पार्टी ने कि किसानों और नौजवानों को जो अब तक जो है वो छला है, उनके जो है वो सपनों पर जो है वो पानी फेरा है। आज वो जिन लोगों ने सपनों पे पानी फेरा, वो आज सपनों के सौदागर बनने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के अयोध्या दौरे के कई माने निकाले जा रहे हैं। एक ऐसे वक्त जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन हमवार कर रही है और इस पर सॉफ्ट हिंदुत्व का टैग लग रहा है। बाज सियासी मुबस्सरीन का ख्याल है कि कांग्रेस पार्टी सियासी नुक्ता नजर से सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी पर चलने की कोशिश कर रही है, ताकि वो अपनी खोई हुई सियासी ताकत को बहाल कर सके। क्या प्रियंका के इस दौरे से कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व को और तकवीयत मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि सॉफ्ट हिंदुत्व से क्या कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी? ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सवाल यह भी उठता है कि प्रियंका गांधी के अयोध्या दौरे के आखिर सियासी माने क्या कुछ निकाले जाए? महज इसे एक दौरा कहा जाए या वाकई में इसके पीछे कुछ सियासी मकासद भी हैं? और जिस तरह से पिछले दिनों से, या यूं कहा जाए कि कुछ महीनों पहले जिस तरह से गुजरात में इंतखाबात हुए थे और वहां पर कांग्रेस ने अपना एजेंडा बदला था, कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ती नजर आई थी, क्या वाकई में कांग्रेस के उसी एजेंडे पर अब प्रियंका गांधी भी चल रही, यानी सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर? इसी को आज हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ रिफत जावेद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत पॉलिटिक्स पर बड़ी अच्छी पकड़ है रिफत जावेद साहब की, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एच.एस. रावत साहब हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हीरो वाजपेयी साहब स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ देर में जेडीयू, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ जाएंगे। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले रिफत जावेद साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी के अयोध्या दौरे के सियासी माने क्या कुछ निकाले जाएं?
देखिए, आपने गुजरात का जिक्र किया कि कांग्रेस पे ये इल्जाम लगा था कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व पे काम कर रही है। मेरा मानना यह है कि गुजरात के बाद भी मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पे ये इल्जाम लगा कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व पे काम कर रही है। जब वहां पे गुजरात के बाद योगी आदित्यनाथ उसी ने एजेंडे पर कांग्रेस रही, बजरंग बली का नारा दिया तो उसके जवाब में फौरन करेक्ट बिल्कुल बिल्कुल ये इल्जाम उन पे लगा। और यही चीज अभी यूपी में भी देखने को मिल रहा है। उसके देखिए, अभी कांग्रेस दो स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है। कांग्रेस का जो स्ट्रैटेजी यह है कि जो लोअर क्लास है सोसाइटी की, उसको हम टारगेट करेंगे वो न्याय स्कीम के जरिए या बड़े बड़े जो स्कीम्स है हम आकर के क्या करेंगे उस तरह के वादों के जरिए। और जो अपर क्लास है, जो हिंदूज है, जो इनसे अलग होकर के बीजेपी के खेमे में चली गए थे, उनको टारगेट करना है तो एक बीजेपी का एक मतबादल बना के कि हम भी कम हिंदू नहीं हैं। और यही चीज ये हो रहा है। लेकिन अगर अयोध्या की आप हिस्ट्री देखें, आपने अयोध्या में राजीव गांधी का जिक्र किया, अयोध्या ने कांग्रेस को हमेशा नुकसान पहुंचाया है। जब शाहबानों के बाद अयोध्या में जब ताला खुलवाया राजीव गांधी ने, तो कांग्रेस को इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा और मुसलमान उससे अलग हो गए। और उसके बाद जो रही सही कसर थी 1992 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी और उनके दौरे इख्तियार में जब बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, तो फिर उसकी रही सही कसर जो है कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। तो अगर कांग्रेस इस पे काम कर रही है तो मेरा ख्याल यह है कि कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। चूंकि आज के दिन में आप कह रहे हैं कि सहरुखी हो गया, मुझे नहीं लगता कि सहरुखी हो गया है। क्योंकि एक तो कांग्रेस शॉर्ट टर्म पे काम नहीं कर रही है। आपको याद होगा कि जब प्रियंका गांधी का नाम ऐलान किया गया था एज एन एआईसीसी सेक्रेटरी, इसी प्रोग्राम पे मैंने आपको कहा था कि कांग्रेस लॉन्ग टर्म इस पे काम कर रही है। कांग्रेस का जो टारगेट है 222 है, 2022 है, 2019 नहीं है। लेकिन अगर जरा भी कांग्रेस मजबूत होती है और प्रियंका गांधी की वजह से, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को इस इलेक्शन में होगा। क्योंकि वो जो वोट काटेंगी वो बीजेपी का नहीं काटेंगी, वो जो वोट लेंगी वो नॉन बीजेपी खेमे से आएगा और इसका सीधा डिवीजन ऑफ जो वोट होगा सेक्युलर पार्टीज में, उसका फायदा बीजेपी को होगा। बिल्कुल। इस बीच मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत साहब स्पोक्सपर्सन हैं कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर इजहार अहमद साहब लीडर हैं जेडीयू के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल करते हैं। और मैं अपने जो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं सबको बताना चाहूंगा कि नेता ऐप के सर्वे के जरिए हमने एक सर्वे कराया और आज का हमारा जो सवाल था सर्वे में, वो सवाल यह था कि क्या प्रियंका गांधी का अयोध्या दौरा कांग्रेस को चुनावी फायदा पहुंचाएगा। और इस सर्वे का नतीजा भी आ गया है। जो सवाल हमने किया था वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि क्या प्रियंका गांधी का अयोध्या दौरा कांग्रेस को चुनावी फायदा पहुंचाएगा। इस पर अब नतीजा भी आ गया और नतीजा आपके टीवी स्क्रीन पर है। 34.20% यानी 34.20% लोगों ने कहा कि हां, प्रियंका गांधी के अयोध्या दौरे से कांग्रेस को चुनावी फायदा होगा। लेकिन 65.80% यानी 65.80% लोगों ने कहा कि प्रियंका गांधी के अयोध्या दौरे से कांग्रेस को चुनावी फायदा नहीं होगा। यह आज का हमारा सवाल था जिस पर हमने सर्वे कराया था, जिसमें 65% लोगों ने कहा कि प्रियंका गांधी के अयोध्या दौरे से कांग्रेस को चुनावी फायदा नहीं होगा, जबकि 34% लोग मानते हैं कि कांग्रेस को प्रियंका गांधी के अयोध्या दौरे से चुनावी फायदा होने जा रहा है। चलिए मैं सीधे सुरेंद्र राजपूत साहब आपके पास ही आना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी के इस दौरे को लेकर जो सवाल आज हमने सर्वे में उठाया था उसमें 65% लोगों का कहना है कि इस दौरे से कांग्रेस को चुनावी फायदा नहीं होने जा रहा है। फायदा चुनावी होने जा रहा है नहीं होने जा रहा है, ये तो ना आप तय करते ना हम तय करते, देश की जनता जनार्दन तय करती है। आपके ऐप की हम कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, वो आपका ऐप अपनी जगह, उसको भी सलाम है। लेकिन हमारा जो अपना मानना है कि अयोध्या के दौरे दो सियासी मायने हैं। नंबर एक, जो आप लोग चला रहे हैं, जो आप लोग बात कर रहे हैं, वो धार्मिक की बात कर रहे हैं। धर्म हमारा निजी विषय है, ये शुद्ध सियासी दौरा था। इससे धर्म को बिल्कुल जोड़ करके न देखा जाए। अगर हम इलाहाबाद से बनारस की नाव यात्रा करते हैं तो लोग कहते हैं कि साहब वो भी मंदिर, लेकिन वहां पर जिन मजारों पे गई, जिन अन्य धर्मों के पूजा स्थलों पर गई, तो उसको लेकर के कोई बात प्रियंका गांधी जी के लिए नहीं उठाई गई। वो वहां पर मजार पे गई, विंध्याचल में भी गई, वो वहां पर बनारस में भी गई, लेकिन और यहीं पर आज भी हनुमानगढ़ी में वो दर्शन करने गई। वो धर्म उनका निजी विषय है। धर्म से राजनीति का हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये हम पूरी जिम्मेदारी
जिम्मेवारी से कह रहे हैं, हमें सियासी नफा हो, सियासी नुकसान हो, सियासत और धर्म हमारे लिए सवाल यह भी उठा है कि प्रियंका गांधी हनुमानगढ़ी तो गई, लेकिन रामलल्ला के उन्होंने दर्शन नहीं किया अयोध्या पहुंचकर। मैंने कहा ना कि कहते ना कि राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। अब मैंने कहा कि धर्म हमारा निजी आस्था का विषय है। वो प्रियंका गांधी जी कहां गई कहां नहीं गई, ये प्रियंका गांधी जी का पूजा अर्चना उन्हें कहां करनी, ये उनको निजी रूप से तैयार करने दीजिए। इसमें कोई और लोग क्यों उसमें रायबाजी करें? जहां जरूरत पड़ती, जहां जाती हैं वो, जब वो मजारों पर जाती हैं तब कोई नहीं कहता, जब अन्य धर्म स्थलों पर जाती है तब कोई नहीं कहता, जब शीशगंज गुरुद्वारे में वो सेवा करती हैं तब कोई नहीं कहता। सच्चाई ये है कि यहां पर हर चीज में सियासत मत देखिए। धर्म हमारे लिए निजी आस्था का विषय, हम पूजा पद्धति में राजनीति नहीं करते। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है जो भगवान श्री राम का व्यवसायिकरण करे और उनको वोट लेने की मशीन समझे। भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और पूरी तरीके से आराध्य हैं। वो आज से नहीं, सदियों से सनातन धर्म के नहीं। तो सुरेंद्र राजपूत साहब, फिर कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के बाद अपना स्टाइल क्यों चेंज कर दिया? राहुल गांधी गुजरात चुनाव के वक्त मंदिर मस्जिद जाने लगे। उसके बाद आप देख लीजिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी उसी स्टाइल पर वो कायम रहे। कर्नाटक में भी वो मंदिर जाते रहे। ये स्टाइल आखिर में कांग्रेस को क्यों बदलना पड़ा? अब मैं फिर से वहीं पे आ जाता हूं कि आरएसएस के जो सवाल होते हैं वो लोगों के घर दिमाग में घुस जाते हैं। अबू भाई, हम हमेशा से सब धर्म स्थलों पर जाते हैं, पहली बार नहीं गए हैं हम। ऐसा नहीं कि सोमनाथ हम पहली बार गए, ऐसा नहीं कि हम क्या नाम केदारनाथ जब हम गए थे तब कोई चुनाव था, ऐसा नहीं कि कैलाश मानसरोवर जब हम गए थे तब कोई चुनाव था, ऐसा नहीं कि राहुल गांधी जब देवा शरीफ आए थे तब कोई चुनाव था। तमाम आस्था के स्थलों पर विभिन्न धर्मों के राहुल गांधी हमेशा जाते रहते हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी जी जाती रहती हैं। लेकिन चुनाव है, अयोध्या है, तो आपको यह दिखाई दे रहा है श्री निर्मल खत्री जी वहां मजबूत तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। आज प्रश्न तो यह होना चाहिए था कि वहां पर महिलाओं से और बच्चों से श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने एक इंटर कॉलेज में संवाद किया। वहां पर उन्होंने बेरोजगारी के मसले पर बात की, वहां पर उन्होंने किसान के मसले पर बात की। जो उनका रोड शो था उसमें किसान की, नौजवान की, उनको और मजदूर की फिक्र दिखी। उन्होंने कहां धर्म की बात की? धर्म की पताका कहां लहराई उन्होंने? हनुमानगढ़ी में जाकर के मैं भी बजरंगबली के दर्शन करता हूं, मंगल का व्रत रखता हूं, जब अयोध्या जाता हूं तब मैं हनुमानगढ़ी जाता हूं। इसके सियासी क्या मायने हैं? ठीक है, हीरो वाजपेयी साहब, आश्वस्त कर दूं, धर्म और राजनीति कांग्रेस के लिए अलग अलग है। नहीं, अगर सुरेंद्र राजपूत साहब, मैं इस पर और भी आपसे चर्चा करूंगा। मेरे साथ इस वक्त अब्दुल हफीज गांधी साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है समाजवादी पार्टी के, वो भी लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल हफीज गांधी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल। हीरो वाजपेयी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। सुरेंद्र राजपूत साहब को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई इस तरह के जब दौरे कोई कांग्रेसी करता है तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व है और अब राम की याद आने लगी है और अब मंदिर जाने लगे हैं। और इस तरह के दौरों को सियासत से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए और धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, जो बात सुरेंद्र राजपूत साहब ने कही। नहीं, सुरेंद्र राजपूत साहब ने जो बात कही वो उसका एक पार्ट बाकी रह गया है, वो मुझे पूरा करना है। देखिए, इस देश के पिछले चुनाव से लेकर अबू भाई और जो वर्तमान चुनाव आने वाला है, एक चीज तो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक बहुसंख्यक वर्ग था इस देश का, वो कभी चुनाव में मुद्दा नहीं होता था, उसको कोई टारगेट पे नहीं लेता था। हर व्यक्ति अल्पसंख्यक वोटों के लिए ही लगता था और सेकुलर फोर्सेस कह के केवल अल्पसंख्यक वोटों की बात करता था। उसका देखिए कोर्स चेंज हो गया। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार में मेरे बगल में 2 पार्टी बैठी है, 2 पार्टियों के प्रवक्ता बैठे, एक राष्ट्रीय पार्टी और एक क्षेत्रीय पार्टी हमारे उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता बैठे। दोनों के जो इस समय युवा अध्यक्ष हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोई मंदिर बनवाने की बात करने लगा, कोई मंदिर जाने की बात करने लगा और मंदिर जाकर इस देश के प्राचीन इतिहास, पुरातन वैभव, पूजा पद्धति को नमस्कार। तो हीरो वाजपेयी जी, क्या मंदिर पर, क्या धर्म पर सिर्फ बीजेपी की जागीरदारी है? क्या सिर्फ बीजेपी ठेकेदार है धर्म की? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने यही तो कहा। देखिए अबू भाई, आपने पूरी बात सुनी नहीं। मैंने यही तो कहा कि बीजेपी ने यह नहीं कहा कि हमारी दरबारी, हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का 100% युवा अपना प्राचीन वैभव, पुरातन इतिहास,
पूजा पद्धति, हिंदू जो एक संस्कार है, धर्म नहीं है, जिसको उसकी जीवन शैली अगर सीखता है और वहां जाता है तो इसको हम धर्म नहीं मानते। हमने कब कहा कि धर्म की बात है? हमने तो यह कहा कि एक पूरा डिस्कोर्स चेंज हुआ है हिंदुस्तान। वाजपेयी जी जब कोई कांग्रेसी, कोई अपोजिशन का लीडर अगर अयोध्या जाता है, अगर कहीं मंदिर जाता है, तो उस पर बीजेपी को इतनी तकलीफ क्यों होती है? कोई राजनीतिक दल, बीजेपी को इतनी तकलीफ क्यों होती है वाजपेयी साहब? राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे। वाजपेयी साहब, अगर कोई कांग्रेसी, कोई अपोजिशन का लीडर, तकलीफ है। हमने तो प्रसन्नता जाहिर की जब प्रियंका गांधी ने स्वच्छ निर्मल गंगा का आचमन किया। हमने प्रसन्नता जाहिर की कि साहब उन्होंने नजदीक से इस देश को देखा, तो जो गंगा मैली थी उसका साफ किया, हमने उसका आचमन किया। जो जल परिवहन हुआ उस संगम में, उसके सहारे उन्होंने यात्रा की। तो भारत को नजदीक से देखने का अवसर मिल रहा है। अभी आई है राजनीति में, रायबरेली और अमेठी से आगे नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के अयोध्या दौरे से बीजेपी को तकलीफ हुई है। मुख्तार अब्बास नकवी का रिएक्शन उस पर आता है कि प्रियंका गांधी पॉलिटिकल पर्यटन पर हैं, और उस पर अरुण जेटली का बयान आता है कि वोट के लिए हिंदू आतंकवाद का नारा दिया था कांग्रेस ने। जाकर ये साफ नहीं किया, ये तकलीफ जाहिर करती है। इस तरह के जो बयान आते हैं वाजपेयी जी, इस तरह के जो बयानात आते हैं बीजेपी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं उसकी परेशानी और उसकी तकलीफ जाहिर करते हैं। आप लोगों को तकलीफ होती है क्या वाकई में बीजेपी और आरएसएस के ठेकेदार हैं धर्म के? अधिकार बनेगा जब आप नहीं, आप ही लोग धर्म के ठेकेदार हैं। सवाल छोड़कर आएंगे, हिंदुत्व के ठेकेदार आप ही लोग हैं। सवाल क्यों उठाया जाता है? अगर कोई मंदिर जा रहा है तो सवाल क्यों उठाया जाता है? देश के युवा नेता मंदिर जा रहे हैं, कहां सवाल उठा रहे हैं साहब? हम तो प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा? ये उन्होंने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी पॉलिटिकल पर्यटन पर हैं। अरुण जेटली ने क्या कुछ कहा? इसमें खुशी जाहिर हो रही है। अगर आप राजनीतिक यात्रा करेंगे तो यह पॉलिटिकल पर्यटन ही कहलाएगा। और आप लोग जाएं तो धर्म से जुड़ जाता है। बीजेपी के लोग जाए। सुरेंद्र राजपूत साहब, बहुत जल्दी मैं आपसे रिएक्शन 30 सेकंड दूंगा बस। तो राजनीति से सुरेंद्र राजपूत साहब 30 सेकंड बस। विद्वान प्रवक्ता ने कहा कि धर्म और राजनीति को अलग अलग करके देखना चाहिए। जी सुरेंद्र राजपूत साहब 30 सेकंड। अभी हाँ बस बहुत जल्दी बोल दूंगा। हीरो भाई बड़े अच्छे विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन इनकी खींच हताशा इस समय दिखाई दे रही है कि प्रियंका गांधी जी जब से उत्तर प्रदेश में आई है, इन लोगों को बड़ी परेशानी, इन लोगों को लग रहा है कि हमसे मुद्दे छिन गए हैं। ये लोग मूल मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। ये लोग अयोध्या में श्री निर्मल खत्री जी के चुनाव पर नहीं बात करना चाहते। ये पश्चिम में गन्ना किसानों के 10,000 करोड़ पर नहीं बात करना चाहते। इनको मंदिर और मस्जिद मुद्दा ही सूट करता है, जो कि आरएसएस ने भी चुनाव के लिए छोड़ दिया, विश्व हिंदू परिषद ने भी चुनाव के लिए छोड़ दिया। जब ये चुनाव के लिए राम मंदिर के मुद्दे छोड़ सकते हैं, तो फिर ये चुनाव के लिए तो पूरे अपने घर के लोगों को भी छोड़ सकते हैं। तो सच्चाई ये है, ऐसे लोगों पर कोई भरोसा नहीं है। हम तो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं डे फर्स्ट से, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे दिल में है और राम हमारे निजी आस्था का विषय है। गांधी साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। सुरेंद्र साहब टाइम आपका हो गया, टाइम पूरा हो गया। 30 सेकंड मैंने दिया, टाइम पूरा हो गया। अब्दुल हफीज गांधी साहब, क्या वाकई में मौजूदा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, क्या सियासी पार्टियों की एक मजबूरी बन गई है कि राम के सहारे पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर सियासत करना, क्या वाकई में मजबूरी है? चाय आ रही थी यार। देखिए, मैं मोहन भागवत जी की बात से अपनी बात स्टार्ट करूंगा। पहले मोहन भागवत जी ने कहा कि श्री राम जो है हमारे लिए बहुत मुद्दा है। उसके बाद अब देखिए उनका स्टेटमेंट रिसेंट आया था कि अब राष्ट्रवाद मुद्दा होगा। तो भगवान श्री राम को तो ये बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, क्योंकि इनके लिए भगवान श्री राम जो है हमेशा चुनावी मुद्दा रहे हैं। अब ये राष्ट्रवाद पे आ गए। अब इन दोनों चीजों से क्या कर रहे हैं, आप इनका मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए कि भगवान श्री राम का जो मुद्दा इनके मैनिफेस्टो में पहले पेज पर रहता था, आज वो कहां पर चला गया है। तो इन्होंने हमेशा जो है भगवान श्री राम को, जैसा सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा, कि अपने जो है चुनावों में फायदा लेने के लिए पहुंचाया कि भारतीय जनता पार्टी जो 2 से लेकर 182 पे पहुंची, उसमें कहीं ना कहीं जो राम जन्मभूमि मूवमेंट चलाया था भारतीय जनता पार्टी में, उसका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन मैं अपना एक चीज यहां कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की सियासत से, धर्म की सियासत से फायदा होता है। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद हमने आजादी हासिल की। अब्दुल हफीज गांधी साहब जो मिसाल आप दे रहे हैं कि धर्म की सियासत से फायदा होता है, बीजेपी ने वो फायदा हासिल किया है। देखिए, अगर आप कांग्रेस की रणनीति देखेंगे AK एंटनी साहब की रिपोर्ट के बाद, तो आप देखेंगे कि कांग्रेस भी वही कर रही है जो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी कर रही थी।
आज कांग्रेस का भी झुकाव है वो किस तरफ है, और हमने गुजरात की कंपेनिंग में देखा और उत्तर प्रदेश की भी कंपेनिंग में हम देख रहे हैं। देखिए हमारी क्या चिंता है, हमारी ये चिंता है कि सड़क, बिजली, पानी, रोटी और मकान की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, गरीबी उन्मूलन इस देश में कितना हुआ उसकी बात होनी चाहिए। तो जो बेसिक इश्यूज हैं जिनसे जनता आज जो है अखिलेश यादव जी लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, वो मुद्दे कहीं ना कहीं दब जाते हैं। अखिलेश यादव जी ऐलान करते हैं कि कंबोडिया से बड़ी विष्णु, भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया जाएगा। क्या यह सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है अब्दुल हफीज गांधी? देखिए जहां एक सरकार, हमारी पॉलिसीज क्या होती हैं सरकार की, हमारी जो विचारधारा है जो संविधान से आती है वो इंक्लूसिव है, समावेशी विचारधारा है। हमें हर चीज के लिए काम करना पड़ेगा। हमने एक यहां पर एक बनाया था ट्रायंगल, यानी कि टूरिज्म ट्रायंगल बनाया था जो मथुरा को, लखनऊ को और बनारस को कहीं ना कहीं जोड़ता था। तो एक ट्रायंगल को हमने डेवलप किया ताकि उत्तर प्रदेश में जो है टूरिज्म बढ़े। उसमें लखनऊ की जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है उसको भी बढ़ावा देने की बात की गई, मथुरा को भी जोड़ा, यानी एक तीर से कई निशाने, ताकि जो एक तीर से कई निशाने, कल्चर और रिलीजन, अखिलेश यादव के एक तीर से कई निशाने से कहा जा सकता है। मैं डॉक्टर इजहार अहमद आपके पास आना चाहूंगा। इजहार अहमद साहब, कल्चर और रिलीजन में फर्क करना होगा, कल्चर और रिलीजन में फर्क करना होगा हमको। डॉक्टर इजहार अहमद साहब, सवाल यह उठता है कि वो हुरैरा साहब बोला जाए जी, इजहार साहब, सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार जी और जेडीयू की जब बात होती तो हमेशा एक सेकुलर चेहरा जहन में आता है, लेकिन जिस एनडीए से आप लोग जुड़े हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ हार्ड हिंदुत्व या हिंदुत्व पर सवार है। कितना मुश्किल होता होगा आप लोगों के लिए? देखिए अबू हुरैरा साहब, बिल्कुल मेरे नीयत माननीय नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं बिहार में 13 साल हो गए, कुछ दिन छोड़ करके लगातार जो है एनडीए से रिश्ते रहे, बीच में महागठबंधन से रहे, उसके बाद लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और जो काम जिस तरह से जो एजेंडा था उनका, उनके एजेंडे में ना तो मंदिर, ना तो 3 तलाक का मसला और शरीयत का, और 370 उसी पर वो लगातार उस पर काम कर रहे। उनका एक ही मंशा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप उनके एजेंडे पर नहीं चलेंगे और उन्हें छोड़ेंगे भी नहीं। हमेशा उनका एक रिश्ता बना हुआ था विकास के नाम पर। खाइए गुलगुले से परहेज, खाइए गुलगुले से परहेज। आप उनके एजेंडों पर नहीं रहेंगे लेकिन उनके साथ रहेंगे। हमारा गठबंधन है, मैंने निकाह नहीं किए, नहीं, मैं गठबंधन, मेरा गठबंधन है, मेरा रिश्ता नीतीश कुमार जी आखिरी पैदाम तक, आखिर के उन्होंने जब भी कहा कि हमेशा उन्होंने एक बात कहा कि के साथ आप उनके एजेंडे को मजबूत कर रहे हैं। आप अगर उनके साथ इजहार अहमद साहब खड़े हैं, अगर एनडीए का हिस्सा है तो आप उनके एजेंडे को मजबूत कर रहे हैं। पैर रखना, इजहार अहमद साहब, इजहार अहमद साहब, आप अगर उनके साथी हैं तो उनके एजेंडे को मजबूत कर रहे हैं। रिश्ते हैं। अब वो हुरैरा साहब, वो बिल्कुल गठबंधन है हमारा, और हमारा मजबूत एनडीए महागठबंधन के साथ कुछ दिन मैं वही कह रहा हूं, लेकिन वैसे हालात बने। मैं वही कह रहा हूं इजहार साहब कि आप अगर उनके साथ हैं, उनके अलायंस में हैं, उनके गठबंधन में हैं, तो उनके एजेंडे को आप मजबूत कर रहे हैं, अकलियतों का काम है, एजेंडे को आप मजबूत कर रहे हैं। ईसाई मुसलमानों का मामला रहा, एजेंडे को मजबूत का सवाल नहीं रहा। जहां तक शरीयत का मामला है, मेरे एमपी ने, मेरी सरकार ने विरोध भी किया। आप साथ छोड़ देते, आप साथ छोड़ देते। अगर आप सेकुलर बनते हैं, सेकुलर बनने का दम भरते हैं, आप साथ छोड़ देते एनडीए का, आप एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। तो सवाल यह कि एक अबू हुरैरा साहब अगर बात करते हैं, जहां तक कि कांग्रेस की श्रीमती प्रियंका गांधी जी को दिखा रहे हैं, तो वो एक शेर है कि उस जगह उमंगों की आंधियां भी शामिल थी, कुछ बुजुर्गों की गलतियां भी शामिल थी, इसलिए न हो पाई कातिलों की तस्दीकें, कत्ल करने वालों में वर्दियां भी शामिल थी, एक वजूद तारीखी मिट गया यारो, बाबरी में शहीद हो गए, इस दिल्ली की कुर्सियां भी शामिल थी। आज तो उन्हीं लोगों साथ खड़े हैं, हमारे आज तो उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं। मजबूत स्तंभ, मजबूत सतून है और मजबूती से वो हमेशा उन्होंने काम किया है। हमने नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, एक इतिहास तारीख बनाने का काम किया है हिंदुस्तान के अंदर में। मैं आपके पास के साथ विकास कभी भी उन्होंने मजहब के नाम पर, मंदिर के नाम पर, वाजपेयी जी, मैंने आपसे सवाल नहीं किया। वाजपेयी जी खामोश हो जाइए। गांधी, अब्दुल हफीज
गांधी भाई, धर्म को, गांधी जी को लेकर के कभी उन्होंने नहीं किया। ठीक है, इजहार साहब बात पूरी हो गई के साथ, इजहार साहब सच्चाई नहीं बता रहे, इजहार साहब आप सच्चाई नहीं बता रहे, आप सच्चाई नहीं बता रहे। आपको जब परेशानी है, आप उनके एजेंडे पर अगर नहीं चल रहे तो उनका साथ छोड़ देना चाहिए, लेकिन आप लगे हुए कहीं ना कहीं उन्हें आप मजबूत कर रहे हैं। मैं एच.एस. रावत साहब आपके पास आना चाहूंगा। एच.एस. रावत साहब, जो इस तरह की सियासत होती है, इजहार साहब टाइम हो गया आपका, इजहार साहब मैं फिर आऊंगा। मैं एच.एस. रावत साहब के पास जा रहा हूं। रावत साहब, जो मुल्क की सियासत है, मौजूदा सियासत जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर और धर्म के नाम पर जो अब सियासत हो रही है, कांग्रेसी चले जा रहे हैं तो उनके ऊपर सियासत हो रही, बीजेपी के लोग जा रहे हैं उन पर सियासत हो रही, मतलब जो इस वक्त मुल्क का माहौल है और जो सियासी खासतौर से माहौल है, उसे कैसे देखा जाए? देखिए अबू जी, ऐसा होता है कि पहले जो मुद्दे होते थे वो मैनिफेस्टो के आधार पर होते थे कि हमने ये विकास किया है, हमें ये वोट दीजिए। लेकिन अभी सोशल मीडिया का जमाना आया और परिवर्तन हुआ। अब उस विकास के नाम पे लोगों को वोट नहीं मिलती, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। उनको लगा अब तो वोटों में ध्रुवीकरण करना चाहिए, वो चाहे धर्म के नाम पर हो चाहे वो जाति के नाम पर हो। अब वो ध्रुवीकरण के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत पूरा बहुमत मिला। अब जहां 44 सीटों पर कांग्रेस रह गई तो उनको आत्मविश्लेषण करना पड़ा, और युद्ध के अंदर और खेल के मैदान में और राजनीति के मैदान में आदमी कमजोर जगह को देखता है। खिलाड़ी जब खेल रहा होता है देखता है मैं चौका कहां पर मारूंगा, उधर वो गेंद को निकालता है। तो कांग्रेस ने यह देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ दिया, राम मंदिर मुद्दे को छोड़ दिया है, और उन्होंने इस मुद्दे को लपकना शुरू किया। और राहुल गांधी ने अपना जनेऊ पहनना शुरू किया, तिलक लगाना शुरू किया, मंदिर जाना शुरू किया, तो उनका जो वोट बैंक था उसमें इजाफा होना शुरू हुआ और 3 स्टेट वो जीत गए। उनको लगा कि अगर हम रावत साहब, अब यहां पर मेरा एक सवाल और है, रावत साहब यहां पर मेरा एक सवाल और है कि अगर कांग्रेसी या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अगर मंदिर जाना शुरू किए या जा रहे हैं, तो इसमें जो दूसरी पार्टियां इल्जामात लगाती हैं कि अब मंदिर की याद आ रही है, राम की याद आ रही है, तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल कोई गलत नहीं है। कोई एक तो धर्म के लिए ठेकेदार नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं तो कहता हूं कि मैं राम भक्त हूं और मैं चाहता हूं कि सभी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और गांधी साहब की पार्टी सब मिलकर के मंदिर को बनवाएं, तो कम से कम लोगों में एक लगेगा कि पार्टियों ने काम किया है। अब क्या है, उस वोटों के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है तो उसमें सोचना नहीं चाहिए। अभी तो वो मथुरा भी चली जाएंगी तो कौन रोकेगा उनको, वो तो हरिद्वार में भी जा सकते हैं, उनको कौन रोकेगा जाकर के, वो देवी के मंदिर में भी जाएंगी। क्योंकि वोटों के समय पर कोई भी नेता बीजेपी का वो मस्जिद भी जा सकता है, उसको कोई रोका नहीं जा सकता। तो ये वोटों की लड़ाई है, इसमें पूरा पॉलिटिकल बेनिफिट सुरेंद्र राजपूत साहब, सुरेंद्र राजपूत साहब जल्दी से रिएक्शन, मुझे ब्रेक पर जाना है जी। मैं रावत जी से पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन एक चीज रावत जी मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी धर्म और राजनीति को अलग रखती है। कांग्रेस पार्टी में धार्मिक लोग हैं, चाहे किसी भी आस्थाने के मानने वाले हो, किसी धर्म के मानने वाले हो, हम धर्म को राजनीति में नहीं मिलाते हैं, और जो काम हमको करना होता है वो हम काम करते हैं और पूरी तरीके से करते हैं। हम राजनीतिक रूप से रोटियां धर्म के नाम पर नहीं सेकते, हम लोग इस तरीके का काम नहीं करते हैं। आपके राम मेरे भी आराध्य हैं और राम आपके भी आराध्य हैं, राम पूरे इमामे हिंद भी हैं और राम मेरे भगवान हैं। उसको लेकर के ये जो राजनीतिक चर्चाएं हैं, मेरे ख्याल से इस पर विराम लगना चाहिए। कोर्ट का फैसला आने दीजिए, कोर्ट ने कह रखा है, मध्यस्थ बना रखे हैं, जो फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा। इस चीज को लेकर के मेरे भगवान श्री राम पूरी दुनिया के कण कण में व्यापे हैं, कहीं इधर उधर नहीं है, मेरे में भी है और आप में भी है। राजपूत साहब आपने कहा भारतीय जनता पार्टी का काम है जो झूठ बोलती है। नहीं, मैं मान गया आपकी बात को, आपके भी राम है मेरे भी राम है, लेकिन कांग्रेस की सरकार इतने समय रही और 10 साल पिछले मनमोहन सिंह साहब रहे, जब आपके राम थे तो उस समय कांग्रेस ने राम मंदिर के लिए कुछ किया क्यों नहीं? सुरेंद्र राजपूत साहब 20 सेकंड में आपको दूंगा, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। आप तो देश के प्राकृतिक संसाधनों पर संघों का अधिकार है, कहा तो 10 साल में। मैं जवाब दे दूं अबू हुरैरा साहब? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे फिर ब्रेक पर जाना जल्दी से। मामला एच.एस. रावत साहब, देश का धर्म संविधान है, और संविधान में अगर कोई चीज कोर्ट में चल रही है तो कोर्ट से इतर ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूं। बातें करके सबने देख ली, भाजपा को आपने देख लिया कि ये आ जाएंगे तो ये कर देंगे, अगर कुछ भी कर पाए हो तो देख लो। देश का धर्म संविधान है और हमें संविधान पूरे देश से मनवाना आता है।
बिल्कुल, लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यही उठा है, बड़ा सवाल यही उठा है कि क्या वाकई में जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है, क्या वाकई में 2019 की जो जंग है, क्या वाकई में मजहब के सहारे और मंदिर मस्जिद के सहारे ही जीती जाएगी? तो गंगा यात्रा शिव पूजा के बाद आज राम नगरी प्रियंका गांधी पहुंची थी, लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि प्रियंका गांधी के इस दौरे के बाद क्या अपनी इस मकबूलियत को वोटों में तब्दील कर पाएंगी और क्या वाकई में यह सॉफ्ट हिंदुत्व क्या कांग्रेस के लिए संजीवनी बनेगा? इसी पर लगातार आज प्राइम डिबेट में हम बात कर रहे हैं, लेकिन अपने मेहमानों के पास जाने से पहले आज का जो हमारा सर्वे है नेता ऐप के जरिए, जो हमारा सवाल था वो यही था कि क्या प्रियंका का अयोध्या दौरा कांग्रेस को चुनावी फायदा पहुंचा पाएगा, जिसमें जो सर्वे हुआ है, जिसका जो रिजल्ट है वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। सवाल यह था कि क्या प्रियंका का अयोध्या दौरा कांग्रेस को चुनावी फायदा पहुंचाएगा। 34% लोगों ने कहा कि हां, प्रियंका का यह दौरा कांग्रेस को चुनावी फायदा पहुंचाएगा, जबकि 65% लोगों ने कहा कि प्रियंका गांधी के अयोध्या दौरे से कांग्रेस को चुनावी फायदा नहीं होगा। लगातार प्राइम डिबेट में इसी इश्यू पर हम बात करें। मैं ब्रेक के बाद हीरो वाजपेयी जी आपके पास ही आना चाहूंगा। क्या वाकई में बीजेपी को एक ये डर सा लगा रहता है कि हिंदुत्व के एजेंडे पर अगर कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो बीजेपी को मुश्किल होने वाली है? वाजपेयी साहब। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, कतई डर नहीं लगने। देखिए, हम जब सत्ता में आए तो हमारी कैच लाइन थी सबका साथ और सबका विकास। हम देश की पूरी जनता को एक निगाह से देख रहे हैं। देखिए, हमारी जो भी बड़ी बड़ी योजनाएं आई उसका लाभ सभी वर्गों, सभी धर्मों, सभी जातियों को मिला। हमने कोई भेदभाव नहीं किया किसी के साथ। और ये जो बात आप बार बार कहते हैं कि हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व, देखिए कुछ लोग चुनाव में जब फेल हो रहे हैं और लगातार फेल हो रहे हैं। देखिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 30 साल से बाहर है और इसलिए नए नए तरीके या नकल आप जिसे कह लीजिए या जो भी कह लीजिए उसको, उसे अपनाने और हर आदमी को आजमाने की पूरी इजाजत है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। मंदिर जाने से कौन किसी को रोक सकता है और मंदिर जाना भी चाहिए। हम तो राहुल गांधी मंदिर जाए तो बीजेपी की नकल कर रहे हैं, प्रियंका गांधी मंदिर जाए तो वो बीजेपी की नकल कर रही है। कोई भी जाए। अब देखिए, अब आप जिस तरह से जिस तरह से आप अनाड़ीपन से कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन लेंगे, जिस तरह से आप अपना गोत्र बताने लगेंगे, तो इन सब चीजों से थोड़ा हिंदू धर्म की और हमारी पुरातन सभ्यता की, प्राचीन वैभव की, इतिहास की भद्द पिटती है। तो उसके लिए जरूर टीका टिप्पणी होती है और राजनीतिक दल में सब दल से इस तरह के संदेश आते हैं। लेकिन मैं मानता हूं किसी भी धर्म का कोई भी राजनीतिक दल ना ठेकेदार हो सकता है और ना ठेकेदार होना चाहिए। और जो लोग अभी तक, मैं यही कहा ना कि पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज हो चुका है कि जो भारतीय जनता पार्टी की एक उपलब्धि है कि वो 84% जो वर्ग था जिसकी कभी चर्चा ही नहीं होती थी, उस धर्म की कभी चर्चा नहीं होती थी। कांग्रेस नकल कर रही है चुनाव में बीजेपी के एजेंडे की पहला अधिकार नकल कर रही है कांग्रेस। राहुल गांधी अगर मंदिर जाते हैं, प्रियंका गांधी अगर मंदिर जाती है तो बीजेपी के लीडरों की नकल है। आधार पर चलने को मजबूर हो सुरेंद्र राजपूत साहब जी, सवाल दोबारा दोहरा दीजिए। हीरो भाई की वजह से आवाज नहीं सुन पाया, सवाल नहीं। हीरो वाजपेयी साहब जो जवाब दे रहे थे, जो बात उन्होंने कही कि अगर कांग्रेस के लीडर अब मंदिर जा रहे हैं, अयोध्या की याद उन्हें आ रही, तो यह नकल है, कहीं ना कहीं बीजेपी की नकल कर रहे हैं कांग्रेसी लीडर। अबू भाई, देश का धर्म संविधान है। हम तो संविधान प्रदत्त चीजें कर रहे हैं। हमारे लिए आज की डेट में ये मंदिर का, मस्जिद जाना हमारा निजी आस्था का विषय है। मैं फिर से दोबारा से दोहरा देता हूं, अगर हीरो भाई को समझ में आ जाए अच्छी बात, नहीं तो इनकी राजनीतिक विवशता है इसलिए नहीं समझ में आएगी, वरना तो ये बहुत जीनियस आदमी है। हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें, देश का धर्म संविधान है और संविधान सम्यक हम सारे काम करेंगे। हम गरीबों के लिए काम करेंगे। हम इसीलिए 72,000 की योजना न्याय की लेकर के आए हैं। हम 12,000 रुपए पर फैमिली को बिल्कुल पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं कि मिनिमम 12,000 हर फैमिली की जो है इनकम होनी चाहिए। हम इस पे भी कटिबद्ध हैं कि 3 साल तक हम जो नए स्टार्टअप कर रहे हैं उसमें कोई किसी को परेशानी नहीं होगी, यंगस्टर्स को हमारे, ना कोई सेल टैक्स वाला, ना कोई इनकम टैक्स वाला, ना कोई एक्साइज वाला। 3 साल में अपने कागज पूरे करे और अपना काम करे और काम पहले दिन से शुरू करे। हम उसके लिए आर्थिक सहायता भी करेंगे। हम इस बात के लिए भी कटिबद्ध हैं कि आने वाले समय बता रहे हैं कि चुनाव के बाद अगर जीतते हैं उसकी बात रूप से एक पैकेज आए जिसमें कर्ज माफी। ये तो चुनाव के बाद की आप तस्वीर बता रहे हैं, अगर आप लोग जीत कर आएंगे उसके बाद की तस्वीर है। जो मसला अभी का है कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है
और बढ़ नहीं रही, बल्कि रिफत जावेद साहब जैसा कि बता रहे थे कि गुजरात के बाद से लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर है कांग्रेस। उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप सुरेंद्र राजपूत साहब? आप मुसलमानों को छोड़ रहे हैं, अकलियतों को, माइनॉरिटीज को भूल रहे हैं आप लोग। नहीं ना, आप लोग ये आपका अपना मानना हो सकता है। मैं पूरे जिम्मेवारी से और पूरी इज्जत से रफत साहब को कहता हूं कि इनकी निर्मम मीमांसा भी हमें धनात्मक ऊर्जा देगी। हम पूरे देश के संविधान के हिसाब से चलते हैं, हिंदू और मुसलमान के हिसाब से नहीं चलते हैं। हां, यह जरूर है जो कमजोर वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, वो उसके लिए हम विशेष आयोजन करेंगे, उसके लिए हम विशेष प्रायोजन करेंगे। जैसे हमने 15 निकाती प्रोग्राम भी किए थे, 20 निकाती प्रोग्राम भी किए थे, ये आपको जानकारी होगी। दलितों को हमने पट्टे भी दिए थे, हमने एक अल्पसंख्यक विभाग भी बनाया था जिसका 19,000 करोड़ का बजट भी दिया था। हम आगे भी उस तरीके से सारे काम करेंगे, लेकिन हम आपको एक बात बहुत स्पष्ट बता दें कि ये हिंदू और मुसलमान के नाम पर नहीं होगा, ये डिप्राइव्ड दलित। लेकिन सुरेंद्र राजपूत साहब इतना तो जरूर है, सुरेंद्र राजपूत साहब इतना तो जरूर है, शायद चुनाव में भी एक इन्होंने हीरो वाजपेयी साहब, सुरेंद्र राजपूत साहब, लेकिन इतना तो जरूर है, बात कह दी थी कि हम अपना जनेऊ, हमें मालूम है जनेऊ कैसे पहना जाता है, और सच्चाई है ना तो हमने अपना गोत्र बताया राहुल गांधी जी ने, और नहीं ये इस तरीके की बातों को लेकर के जनता में मत जाइए हीरो वाजपेयी जी, अपने कामों को लेकर के जाइए। 10 करोड़ सुरेंद्र राजपूत साहब, सुरेंद्र राजपूत साहब लेकर के जाइए, सुरेंद्र राजपूत साहब, लेकिन इतना जरूर है, इतना जरूर है, भाई अगर आप भी मत कीजिए कि मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। सुरेंद्र राजपूत साहब, आज अगर बीजेपी वाले आपके मंदिर जाने पर चौंक रहे हैं तो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आप लोग हमेशा सेकुलर रहे हैं, और जो अब आपने एजेंडा बदला है उस पर सवाल उठता है। सर, मैं फिर से आपसे जिम्मेवारी से कह रहा हूं, मंदिर हम हमेशा से जाते थे और सेकुलर हम हमेशा से रहेंगे। धर्म हमारा निजी विषय है और सेकुलरिज्म हमारा संविधान है। रिफत जावेद साहब, इस चीज को आप समझिए, और नहीं समझेंगे तो जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक समझाएंगे। नहीं, यही चीज मैं रिफत जावेद साहब से समझ लेता हूं, रिफत जावेद साहब से मैं यही चीज समझ लेता हूं। सेकुलरिज्म जो बदलाव कांग्रेस का आया है गुजरात चुनाव के बाद से, उसी को मैं समझ रहा हूं। रिफत जावेद साहब, क्या वाकई में कांग्रेस हमेशा पहचानी जाती थी सेकुलर पहचान के साथ, उसकी सेकुलर छवि और छवि होती थी, लेकिन गुजरात चुनाव के बाद, जैसा कि आपने डिबेट के पहले हिस्से में बताया था कि गुजरात के बाद उसने बिल्कुल अपना एजेंडा, अपना स्टाइल बदल दिया है। लेकिन जो बातें सुरेंद्र राजपूत साहब कह रहे हैं कि भाई धर्म और सियासत अलग अलग लेकर हम लोग चलते हैं, कितनी सच्चाई नजर आती है रिफत साहब? रिफत जावेद साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अब्दुल हफीज गांधी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, कुछ तकनीकी खराबी है, रिफत जावेद तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। अब्दुल हफीज गांधी साहब, क्या वाकई में जो इस वक्त का सियासी मंजर है उस पर कहीं ना कहीं पार्टियां एक तरह से मजबूर हैं कि वो हिंदुत्व के एजेंडे पर जाएं? अब जब सियासी माहौल है, आप लोग एक इत्तेहाद के साथ, एसपी बीएसपी आरएलडी के साथ मैदान में है, और आपका सामना एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस, दोनों कहीं ना कहीं हिंदुत्व के एजेंडे पर हैं। आप लोगों का क्या कुछ एजेंडा रहेगा? क्या आप भी उनकी नकल करेंगे? देखिए, हमारा एजेंडा साफ है। हमारा एजेंडा है किसान, हमारा एजेंडा है गन्ना किसान, हमारा एजेंडा है युवा जिसको अभी तक रोजगार नहीं मिला है, हमारा एजेंडा है महिलाओं के प्रति जो है बढ़ते अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर और उसके खिलाफ एक जंग करना। हमारा एजेंडा है उत्तर प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, जिसको आज विजय वर्गीय जी ने कल जो है बंगाल के अंदर माना कि बंगाल के अंदर जो है ज्यादा गुंडागर्दी है और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कम नहीं है। ये उन्होंने जो है अपनी ही सरकार के खिलाफ बंगाल के अंदर माना। तो हमारा एजेंडा पूरी तरह से साफ है कि हम किसानों के मुद्दे पर, हम गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर, हम महिलाओं की सिक्योरिटी के मुद्दे पर, हम नौजवानों के मुद्दे पर, हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, हम जो डिजिटल डिवाइड है रूरल और अर्बन एरियाज में, हम उसको दूर करने के लिए लड़ेंगे। हम पूरा का पूरा रोड कनेक्टिविटी का जो माहौल है वो पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर देने की बात कर रहे हैं हम। लेकिन अब्दुल हफीज गांधी साहब,
आपके सामने अब्दुल हफीज गांधी साहब, आपके सामने एक तरफ बीजेपी है जो हिंदुत्व की हमेशा बात करती है, राम के नाम पर चुनाव लड़ती है, और एक तरफ कांग्रेस भी है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रियंका गांधी पहले गंगा बोट का सफर करती हैं, गंगा में शिव के दर्शन करती हैं, और उसके बाद अब अयोध्या राम की नगरी में पहुंची हैं। सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व के बीच आप लोग अपना वजूद कैसे बचाएंगे, कैसे जाएंगे जो इस तरह के वोटर्स हैं उनके पास? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाना चाहते हैं वो सॉफ्ट अपनाएं, जो हार्ड अपनाना चाहते हैं वो हार्ड अपनाएं। लेकिन हकीकत यह है, इन दोनों के बीच की एक हकीकत यह है कि पेट को रोटी चाहिए, मुझे विकास चाहिए, हमारे प्रदेश की और इस देश की जनता को रोजगार चाहिए, अर्थव्यवस्था की मजबूती चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती चाहिए, हमें जो है सीबीआई वर्सेस सीबीआई नहीं चाहिए, हमें आरबीआई के गवर्नर को रेजिग्नेशन देना पड़े ऐसा भारत नहीं चाहिए। नोटबंदी जो है बगैर जो है फाइनेंस मिनिस्टर के और बगैर आरबीआई के गवर्नर को लेकर कॉन्फिडेंस में लेकर की जाए, हमें ऐसा भारत नहीं चाहिए। तो हमारा मानना स्पष्ट है कि हम गन्ना किसानों को जो 10,000 करोड़ रुपए बीजेपी सरकार नहीं दे पाई, जिसका वादा उन्होंने किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 14 दिन के अंदर बकाया दे देंगे, और आज देखिए प्रधानमंत्री जी कितना झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सापा के वक्त में 35,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बाकी था, जबकि हकीकत यह है कि 4,175 करोड़ रुपए बाकी था, जो करंट सेशन में हो जाता है। आज 10,000 करोड़ रुपए बाकी है। इन्होंने 14 दिन के अंदर वादा किया था, ये नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए उन्हें शराब की बात करनी पड़ रही है, इसलिए आज जो उन्हें चौकीदार की बात करनी पड़ रही है। आप पिछले 5 साल से थे, आप जनता का जवाब दीजिए, रिपोर्ट कार्ड दीजिए कि आपने अलग अलग फ्रंट्स पे क्या किया। ठीक है, अब्दुल हफीज गांधी साहब, एचएस रावत साहब को सवाल आपसे करना है, सुन लीजिए। गांधी जी, मेरा एक प्रश्न है, आपकी सरकार 5 साल रही और जितने वादे आप बता रहे हैं सब आपने दिए, जनता को किए और काम भी किया आपने, नो डाउट, लेकिन फिर हार क्यों गए आप? देखिए, हार जीत रावत जी लोकतंत्र का हिस्सा है। अगर हारेंगे नहीं तो रावत जी समझ लीजिए कि 15 सालों की सरकार हारी। तो पिछले 3 राज्यों में बीजेपी की भी हार हुई, उनसे भी इस तरह का सवाल किया जा सकता है। काम शिवराज सिंह चौहान ने भी किया था, मैं कह रहा हूं, वसुंधरा राजे ने भी काम किया था। तो ये सवाल मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और बीजेपी कर्नाटक के इस समय ध्रुवीकरण हो चुका है, इस समय वोटों का ध्रुवीकरण है। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो चुनाव में इनकी अब कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। अब तो यह कि राम मंदिर कोई बनवाएगा कि नहीं बनवाएगा, वोटर उधर देखिए, आप कहना चाहते हैं कि सड़क, बिजली, पानी की और रोटी की और मकान की बात ना हो। आप ये क्या कहना चाहते हैं कि कपड़ा, रोटी, मकान की बात ना हो, जो बेसिक लोगों की जरूरत है उसकी कोई बात ना हो। आज सारे के सारे जो मुद्दे हैं, क्या वो धर्म पर चले जाएंगे, क्या वो इमोशनल इश्यूज पर चले जाएंगे, क्या सारे के सारे मुद्दे आस्था पर चले जाएंगे? आस्था जरूरी है, धर्म जरूरी है, हमारा संविधान इसको मानता है, लेकिन इस देश की हकीकत यह भी है कि जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे लोग डेली जूझते हैं, उनका भी किसी ना किसी को आंसर देना पड़ेगा। जब एक गरीब को 18 लाख लैपटॉप मिलते हैं, जब एक गरीब अच्छी अच्छी सड़कों पर चलता है, जब एक गरीब को अच्छे अच्छे पार्क मिलते हैं, जब एक इंटरनेशनल स्टेडियम मिलता है, तो मैं समझता हूं कि यह भी कहीं ना कहीं विकास है। विकास पर ही फोकस करना चाहिए, विकास के ही मुद्दे पर चुनाव लड़े जाना चाहिए। अभी हम बहुत पीछे हैं, हमें विकास की बहुत जरूरत है। मैं रिफत जावेद साहब आपके पास आ रहा हूं। रिफत जावेद साहब, 2-3 चीजें हैं जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। सबसे पहला तो कि अगर कांग्रेस के बारे में हम बात करते हैं, बार बार यही कहा जाता है अगर राहुल गांधी मंदिर पहुंचते हैं या प्रियंका गांधी कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही, एक तो इसकी सच्चाई आप किस तरह से देखते हैं, और दूसरे जो मुल्क का माहौल है कि राम के नाम पर चुनाव, विकास को हम भूल जाते हैं, हमारे जो बुनियादी जो मसाइल हैं उसे हम भूल जाते हैं, और धर्म के नाम पर, राम के नाम पर और मंदिर मस्जिद के नाम पर चुनाव होते हैं। ये माहौल को कैसे आप देखते हैं, और क्या इस बार भी फोकस धर्म ही रहेगा, राम और मंदिर और मस्जिद ही फोकस रहेगा 2019 में भी? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी, अब सबसे पहले तो जो आपके ऐप ने जो नतायज दिए हैं, यही बात मैं शुरू में कह रहा था कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, और यही आपके ऐप ने कहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर इस मुगालते में है कि मंदिरों में जाकर के वो चूंकि वो धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे उसको वोट मिल जाएगा, तो उसे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। खुद बीजेपी में देख ले कि बीजेपी जिस मजहब की बुनियाद पे इलेक्शन जीत करके आई थी, आज बीजेपी खुद नहीं वो उस मजहब के बुनियाद पे वोट मांग रही है। आप देखें, प्राइम मिनिस्टर के लास्ट 2 स्पीचेस देख लें, और आज मैं अमित शाह की अलीपुर द्वार वेस्ट बंगाल में आधे घंटे की पूरी स्पीच देख रहा था, कहीं मजहब का जिक्र नहीं था। अब सब पाकिस्तान का हुआ क्रिएट किया जा रहा है। अगर बीजेपी को यह लगता कि मजहब के नाम पे वोट मिलता है, तो बीजेपी के
के तमाम बड़े बड़े नेता मजहब की बात कर रहे होते। उन्हें भी लग गया है कि मजहब की बुनियाद पे हमें वोट नहीं मिलने वाला, पिछले 5 साल में हमने क्या किया है इसकी बड़ी पूछगछ होने वाली है। तो कांग्रेस को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए। अगर कांग्रेस को ये लगता है कि हम सॉफ्ट हिंदुत्व में जाएंगे, तो यह भी आप मान लीजिए कि जब आप एज अ फिल्म मेकर अगर आप फिल्म बना रहे हैं और आपके पास ओरिजिनल आमिर खान और सलमान खान के ऑप्शन मौजूद हैं, तो आप उन लोगों को साइन नहीं करेंगे जो उनकी नकल करते हैं। आप ओरिजिनल के लिए जाएंगे जब आपके पास ओरिजिनल के ऑप्शन है। अगर हिंदुत्व मान लिया जाए कि वाकई बहुत काम करने वाला है, तो वो बीजेपी के पास जाएगी ना वोटर, कांग्रेस के पास क्यों आएगी यहां पे? तो ये तो दूसरी 2 बातें हो गई। और जहां तक जो आखिरी सवाल जो आपने किया कि जो रियल इश्यूज है, एट द एंड ऑफ द डे रियल इश्यूज मैटर करता है। अगर राहुल गांधी 72,000 रुपए की बात कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि मनरेगा जो है कि रियल इश्यू के बुनियाद पे उन्हें 2009 में दोबारा उनको चुन करके जनता ने भेजा था। और आज उनको लग गया है कि अगर हम लोगों के रोजगार फराहम करने के अगर तरीके हम दिखाएंगे तो लोग हमें देंगे, लोग हमें वोट देकर के भेजेंगे। तो उनको उस पर अपनी एनर्जी सर्व करनी चाहिए, ना कि ये मंदिर मस्जिद के चक्कर लगाने चाहिए। देखिए बुनियादी मसाइल की जरूरत है, बुनियादी मसाइल पर ही चुनाव लड़ेंगे और बुनियादी मसाइल हल किए जाए। यही वक्त की जरूरत है। सुरेंद्र राजपूत साहब, मैं इजहार साहब आपके पास आ रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत साहब 30 सेकंड दूंगा, टाइम कम है मेरे पास जी। कहते हैं ना कि अभी रिफत साहब ने जितनी बातें कही, कांग्रेस वही काम कर रही है। रिफत साहब, हम तो बहुत स्पष्ट है कि तुम आसमान की बुलंदियों से नीचे उतर कर आना, हमें कुछ जमीन के मसाइल पर बात करनी है। रिफत साहब, आपसे भी मेरी गुजारिश है कि कांग्रेस को ठीक तरीके से देखें। कांग्रेस हिंदू मुसलमान पर ना वोट मांगती है ना मांगेगी। धर्म हमारा फिर से निजी आस्था का विषय है। हम मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, लेकिन राजनीति के लिए नहीं जाएंगे। जहां हमारा मन होगा वहां जाएंगे, हम पूजा भी करेंगे, हम जो काम हमें करना हो कब वो करेंगे, लेकिन उससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए संविधान राजनीति का एक विषय है और संविधान के प्रदत्त जितनी चीजें हैं, गरीबों के लिए, डिप्राइव्ड वर्ग के लिए, सबके लिए हम काम करने के लिए कटिबद्ध है। डॉक्टर इजहार अहमद साहब, अब 5 साल का हिसाब होगा। अब मंदिर मस्जिद नहीं, अब आवाम पहले जैसे नहीं रहे हैं। 5 साल में क्या कुछ किया है, क्योंकि आप लोग एनडीए का हिस्सा है, 5 साल का हिसाब मांगा जाएगा। अबू हुमैरा साहब 2 बातें हैं। मैं रह रहा हूं जी जी जी। अबू हुमैरा साहब, इसमें अभी रिफत साहब से या राजपूत साहब या मुअज़्ज़िज़ साथियों से जो आपकी गुफ्तगू हो रही थी, जी जी, बिल्कुल ये ऐसा एहसास हो रहा है कि बिल्कुल ये तय कर लिया है कि कांग्रेस और लोगों ने सिर्फ जिस तरह से हम कहते हैं कि जो संविधान है वो हमारा धर्म है, वही हमारी जात है, वही हमारा मजहब है, और संविधान देश की हमारी उसी पूंजी है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर, जो हमारे देश के अंबेडकर, जो गांधी, जो अब्दुल कलाम आजाद ने, नेहरू ने जिस चीज को लिखा वो हमारी बुनियाद है। लेकिन हम आज से भटक गए, नीतीश कुमार उससे भटक गए। आरजेडी कहती है क्योंकि आज माननीय नीतीश कुमार जी नहीं, एनडीए का गठबंधन है, कहती है कि नीतीश कुमार तो संघ की गोद में खेलते हैं। ये आरजेडी अरे आरजेडी तो वही अलनी दूसरे चलने को, जिसको अपने 72 ठो छेद, वही बात आरजेडी कहती है। आरजेडी को क्या हक है बोलने का नीतीश कुमार जी को? माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक कहानी जंगल में मंगल करे काम किया। आरजेडी का क्या हक था? आरजेडी पिछले दिनों जब 15 साल सरकार रही, क्या लॉ ऑर्डर था, क्या विकास था, क्या विकास था? डीएनए खराब है, आखिर की आपका डीएनए कब ठीक हो गया सर? विकास क्या था? आरजेडी को तो आप कह रहे हैं, आपका डीएनए कब ठीक हो गया? सारे बिहारियों का डीएनए आपने कहा खराब हो। एक काम तो ये 92% मुसलमानों ने आरजेडी को वोट किया, और जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम आया तो माननीय लालू जी अपने बच्चों को, अपने बेटे को देने का काम किया। ये काम तो किया है। आज आरजेडी क्या कर रही है? उनका बच्चा रो रहा है, कहाँ रखे हुए हैं, किस हाशिए पर रखे हुए हैं? आरजेडी ने किया क्या? ये सिर्फ मिल करके ये महागठबंधन के नोट में, यहाँ तो वही एक करके जवाब दे दीजिए, एक करके जवाब दे दीजिए। अब्दुल हफीज गांधी जी, इकट्ठा हो जाए तो सच्चा टूट जाता है, वही है। किस देश में
सिर्फ एक चीज है, जितना नीतीश कुमार, इजहार अहमद साहब आप सच्चाई से भाग रहे हैं। इजहार अहमद साहब आप सच्चाई से भाग रहे हैं। इजहार अहमद साहब आप जिस एजेंडे से भाग रहे हैं उसी पार्टी को पकड़े हुए हैं। आप जिस एजेंडे से कह रहे हैं कि भागते हैं आप उसी पार्टी को पकड़े हुए हैं, उसी एनडीए का हिस्सा है। आप सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं। मैं एच.एस. रावत साहब आपके पास आना चाहूंगा। एच.एस. रावत साहब, एच.एस. रावत साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमारा एजेंडा है। ठीक है, बात पूरी हो गई। मैं रावत साहब, भाई ऑडियो डाउन कर दिया, रावत साहब के पास जाऊंगा। एच.एस. रावत साहब सवाल ये उठ रहा है कि आज प्रियंका गांधी अयोध्या गई लेकिन रामलल्ला के उन्होंने दर्शन नहीं किए, और एक तरफ कांग्रेस ये भी कहती है कि भाई धर्म और सियासत हम जोड़कर इसे ना देखा जाए। जी देखिए, कांग्रेस के कहने से नहीं होता अबू हुरैरा जी इसके अंदर, कि अगर कांग्रेस कहे कि राजनीति से नहीं जोड़ा जाएगा, बिल्कुल एक बहुत बड़ी नेता हैं और अभी नई नई उन्होंने जिम्मेवारी ली है, और वो सोचेंगे कि उन्होंने 3 स्टेटों को जीता है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कमियों पर अटैक करना शुरू किया है। जो हिंदुत्व पर जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना साइड पर रास्ता बनाया था उसको कैश करने की कोशिश करेंगी। अभी राजपूत साहब जितना मर्जी बोले यहाँ कि हम धर्म की बात नहीं करते, हम ये बात नहीं करते, लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का मामला है। अगर मेरे जैसे राम भक्त आहत हैं और वो जाकर के अगर मल्लम लगाती है कहीं ना कहीं, तो निश्चित तौर पर जो फ्लोटिंग वोट है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज है, जिसने नोटा के ऊपर बटन दबाया था और कहीं ना कहीं वो 3 स्टेटों को उन्होंने जीता है, तो मुझे लगता है कि उसका पॉलिटिकल बेनिफिट प्रियंका गांधी को मिलता हुआ नजर आएगा, ये निश्चित तौर पर है। इसलिए इसको आप धर्म से ये कहें कि नहीं जोड़ा जाएगा, वो जाएंगी, मंदिर जाएंगी और इसका उनको पॉजिटिव इफेक्ट। सुरेंद्र राजपूत साहब देखिए, इसका फायदा होगा। अब आप ये मत कहिए कि भाई धर्म से मत जोड़िए, फायदा हो रहा है, इसे अगर आप लोग अपनाएंगे तो इसका फायदा हो रहा है। सुरेंद्र राजपूत साहब, मैंने तो कहा ना नहीं अबू भाई, मैंने तो बहुत स्पष्ट कही। मैंने तो कहा कि हनुमानगढ़ी गई निजी आस्था का विषय है, और साथ में हमने एप्लीकेशन भी लगाई कि राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान जी। हम हनुमान जी के जरिए राम जी के चरणों में हैं, थे और रहेंगे, क्योंकि सनातन धर्मी हैं। इसको लेकर के फिर से मैं बता दूं कि राजनीति हमें नहीं करनी। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से भगवान श्री राम के नाम के व्यापारी नहीं है, वो हमारे लिए आस्था। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब सभी पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है कि विकास और डेवलपमेंट पर ही फोकस होना चाहिए। इस मुल्क ने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब इस मुल्क की तरक्की होनी चाहिए और तमाम पार्टियों की जिम्मेदारी भी यही बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत जावेद साहब, सुरेंद्र राजपूत साहब, डॉक्टर इजहार साहब, हीरो वाजपेयी जी, अब्दुल हफीज गांधी साहब और एच.एस. रावत साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।